अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भाई बाहर की दुनिया में तो हमने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन अंदर से वो खुशी, वो सुकून, वो कहाँ है? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं सद्गुरु की किताब इनर इंजीनियरिंग के जरिए। ये किताब आप समझिए पुराने ज्ञान को आज के जीवन के लिए एक पावरफुल तकनीक में बदल देती है। ये जो बेस्ट सेलिंग किताब है ना, ये एक बड़ा ही जबरदस्त, एक क्रांतिकारी विचार सामने रखती है। वो ये कि हम अपनी अंदरूनी दुनिया के आर्किटेक्ट खुद बन सकते हैं। मतलब सोचिए, जैसे हम बाहर बड़ी बड़ी इमारतें, पुल और शहर बनाते हैं, ठीक वैसे ही हम अपने अंदर खुशी और शांति को भी डिजाइन कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस पहेली को समझते हैं जो शायद हम सबकी पीढ़ी की कहानी है, यानी आधुनिक इंसान की दुविधा। और ये सवाल बहुत गहरा है। सोचिए, हम इतिहास की सबसे आरामदायक पीढ़ी हैं, है ना? हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमारे दादा परदादा तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी आज तनाव और चिंता अपने चरम पर हैं। तो आखिर गड़बड़ कहाँ है? ये किताब कहती है कि शायद हम गलत जगह देख रहे हैं, हमारा फोकस ही गलत है। तो देखिए, एक तरफ हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आराम और सुविधाएं हैं। बाहरी तौर पर सब कुछ शानदार लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जो अंदर की शांति है, जो खुशी है, वो कहीं खोती जा रही है। मतलब हमारा पूरा जीवन एक तरफा बहुत ज्यादा असंतुलित हो गया है। तो सवाल उठता है, इस असंतुलन को ठीक कैसे किया जाए? देखिए, हमारी आदत है कि हम हर समस्या का हल बाहर ढूंढते हैं, लेकिन ये किताब कहती है कि जवाब अंदर है। और यहीं पर गुरु का कॉन्सेप्ट आता है, एक ऐसा शब्द जिसे लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। सद्गुरु ना इसके लिए एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं कि एक आदमी को बहुत खांसी हो रही थी, तो उसे दवाई के तौर पे जुलाब दे दिया गया। क्यों? ताकि वो खांसने की हिम्मत ही ना कर पाए। अब सुनने में ये बहुत अजीब लगता है ना, लेकिन ये किस्सा हमारी ही कहानी है। हम भी तो यही करते हैं। असल बीमारी की जड़ तक जाने के बजाय बस ऊपर ऊपर से लक्षणों का इलाज करते रहते हैं। अपनी अंदरूनी समस्याओं के लिए ऐसे ही बाहरी जुलाब ढूंढते फिरते हैं। तो एक गुरु क्या है? देखिए, आमतौर पर हम सोचते हैं कि गुरु कोई टीचर है जो हमें ज्ञान देगा, फिलॉसफी सिखाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और है। गुरु का काम आपको जानकारी देना नहीं, बल्कि ऐसे आयामों से मिलाना है जिनका आपने कभी अनुभव ही नहीं किया। वो आपको दुनिया का नक्शा नहीं थमाते, बल्कि वो आपको उस नई जगह पर ले जाते हैं। ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। एक ऐसा अनुभव जो आपकी सच्चाई के पूरे नक्शे को ही बदल कर रख दे। और तो और, गुरु शब्द का मतलब ही बहुत गहरा है। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है उसे दूर करने वाला। तो गुरु कौन हुआ? अंधेरे को मिटाने वाला। वो आपको एक और किताब पकड़ाकर जानकारी नहीं देता, वो तो बस एक खिड़की खोल देता है ताकि रोशनी अंदर आ सके और आप खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख सकें। सद्गुरु ने इसे आज के जमाने का एक बड़ा अच्छा नाम दिया है, GPS, मतलब गुरु पाथ फाइंडिंग सिस्टम। सोचिए, जब हम अपनी अंदरूनी दुनिया के अनजान रास्तों में भटक जाते हैं, तो गुरु एक GPS की तरह काम करता है जो हमें घर का रास्ता दिखाता है, और वो घर हमारे अंदर ही मौजूद है। तो ठीक है, ये जो अंदर का मार्गदर्शन है, ये काम कैसे करता है? क्या ये किसी चीज पर आंख बंद करके विश्वास करने के बारे में है? नहीं, ये एक पूरे विज्ञान के बारे में है, एक तकनीक, और उस तकनीक का नाम है योग। और यही इनर इंजीनियरिंग की नींव है। ये सीधा सा सिद्धांत कि हमारा हर अनुभव, चाहे वो खुशी का हो या दुख का, वो हमारे अंदर से ही पैदा होता है। बाहर जो कुछ भी हो रहा है, वो तो बस एक ट्रिगर है। असली ड्रामा, असली फिल्म तो हमारे अंदर चल रही है। और ये सबसे पावरफुल आइडिया है। अगर हर अनुभव का सोर्स हम खुद हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम उसे बदल भी सकते हैं। हम अपने अंदर के मौसम को कंट्रोल करना सीख सकते हैं, फिर चाहे बाहर आंधी हो या धूप। और बस इसी को इनर इंजीनियरिंग कहते हैं। और इस अंदरूनी बदलाव की जो तकनीक है, वो है योग। अब देखिए, योग का नाम सुनते ही दिमाग में शायद जिम या मुश्किल आसन आते होंगे, लेकिन वो योग नहीं है। योग का असली मतलब शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। योग का मतलब है जुड़ना, अपने अस्तित्व को पूरे ब्रह्मांड के साथ एक कर देना। एक ऐसा अनुभव जहां मैं और दूसरा, ये भेद ही मिट जाए। सुनने में तो ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? किताब में इसका जवाब सद्गुरु के अपने जीवन की एक ऐसी कहानी से मिलता है जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। बात है 1982 की। मैसूर में एक 25 साल का नौजवान था, एक कामयाब बिजनेसमैन।
एक दिन वो यूं ही अपनी मोटरसाइकिल उठाकर पास की एक पहाड़ी पर चला गया। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कोई साधु संत या आध्यात्मिक खोज करने वाला इंसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो एक तेज तर्रार प्रैक्टिकल बिजनेसमैन था, जिसके लिए ये सारी आध्यात्मिकता की बातें बकवास थीं। उसका दिमाग लॉजिक और बिजनेस की बैलेंस शीट से चलता था, न कि किसी और चीज से। तो वो बस थोड़ा सुकून पाने के लिए अपनी पसंदीदा चट्टान पर जाकर बैठ गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। और फिर बिना किसी तैयारी के, बिना किसी चेतावनी के सब कुछ बदल गया। वो खुद बताते हैं, अचानक मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या हूं और क्या नहीं। जिस हवा में मैं सांस ले रहा था, जिस चट्टान पर मैं बैठा था, सब कुछ मैं ही हो गया था। वो चट्टान, वो हवा, सब कुछ एक ही हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात थी समय की। उन्हें लगा कि शायद 10 मिनट हुए होंगे, लेकिन असल में 4.5 घंटे बीत चुके थे। सोचिए, टाइम का कॉन्सेप्ट ही उनके लिए खत्म हो गया था। यह अनुभव इतना गहरा था, इतना जबरदस्त था कि वो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से कहीं बहुत दूर पहुंच गए थे। और ये कोई किताबी ज्ञान या कोई सोचा समझा विचार नहीं था। ये एक जीता जागता अनुभव था। पहले दुनिया बाहर थी और मैं इस शरीर के अंदर, लेकिन उस अनुभव के बाद दुनिया अंदर आ गई और मैं की कोई सीमा ही नहीं रही। वो हर चीज का हिस्सा बन गए। तो इस असाधारण कहानी से और इस पूरी किताब से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? किताब इसे बहुत सरल तरीके से समझाती है। इसे सुखदता का विज्ञान कहती है। अपने आप को 4 हिस्सों में देखिए: शरीर, मन, भावनाएं और अपनी जीवन ऊर्जा। जब आपका शरीर सुखद महसूस करता है तो उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। जब मन सुखद होता है तो उसे शांति और खुशी कहते हैं। जब भावनाएं सुखद होती हैं तो वो प्यार और करुणा बन जाती हैं। और जब आपकी जीवन ऊर्जा सुखद होती है तो उसे आनंद और परमानंद कहते हैं। बस इन चारों को एक सीध में लाना, यही इनर इंजीनियरिंग है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि खुशी कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक लग जाएगी। नहीं, ये तो बागवानी करने जैसा है। अपने अंदर की जमीन तैयार करना, सही बीज बोना और फालतू की घास फूस को हटाना, ये एक सचेत प्रक्रिया है। अगर अंदर सही माहौल बनाया जाए तो खुशी का फूल अपने आप खिलेगा ही खिलेगा। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हमारा अंदरूनी अनुभव 100% हमारी ही रचना है, अगर उसे बनाने की चाबी हमारे ही हाथ में है, तो असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया हमारे साथ क्या कर रही है। असली सवाल ये है कि हम अभी इसी पल अपने लिए अपने अंदर क्या बनाना चुनते हैं।